सो हे कैसे हैं आप सब। 26 फरवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है जिसके चलते इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में मूवमेंट आएगी। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का हालचाल देख लेंगे। एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ था, उनकी फिलहाल इंडेक्स में और फ्यूचर में कैसी पोजिशंस हैं। हम समझेंगे कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सी होने वाली है, फ्यूचर्स अभी क्या शो कर रहे हैं। रेड सी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके चलते ऑयल में कैसी मूवमेंट आई हुई है, और एक्स्ट्रा डेटा भी देखेंगे, आज वीकली एनालिसिस करना है तो। और ये सब खत्म करने के बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे और देखेंगे कि पूरे नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो इलेक्शन। अब हमारा अकेले का इलेक्शन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में तीन मेजर जो इकोनॉमी है उसका इलेक्शन होने वाला है। तो उसके चलते पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत ही अप एंड डाउन मोमेंट आएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ध्यान रखना, और हो सकता है आने वाले 10-15 दिनों में ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। तो इलेक्शन के डेट अनाउंसमेंट के साथ ही हमारे मार्केट में रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन। देखो ये पंजाब वाला प्रोटेस्ट है वो जल्दी खत्म हो जाए तो बढ़िया है। पंजाब हरियाणा वाले जो एरिया में फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है, वरना ये आगे जा करके इन्फ्लेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और डिस्टर्ब करेंगे शांति। एनीवे, निफ्टी की अगर बात करें तो पूरे 4 पॉइंट, आहा हा हा, क्या मूवमेंट थी पूरे दिन। गैप अप बहुत बड़ा खोला, आते ही सेल ऑफ। 11 बजे के बाद डीआईआई ने आकर के बाई किया होगा, फिर जाते जाते सेल ऑफ। मतलब पूरे दिन थकाया हुआ है। ऑप्शन बाइंग जो भी करते हैं, जिन्होंने भी सोचा हुआ था नहीं मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, उनके तो वीकेंड खराब कर दिए। फ्राइडे सैटरडे संडे वो परेशान के परेशान हो गए। एनीवे, सेम वे में हमारे पास बैंक निफ्टी, वो भी एक बार ऊपर फिर नीचे, अल्टीमेटली साइडवाइज। ये फिर भी 100 पॉइंट डाउन बंद हुआ है, लेकिन पुट में भी पैसे नहीं बन रहे थे। एक ये कैंडल बहुत जबरदस्त बनी थी, उस टाइम पे पैसे बने होंगे, और यहाँ पे दो मूवमेंट को अगर आप भूल जाओ तो पूरे दिन पुट में भी पैसे नहीं बने थे। अगर आपको मानने में नहीं आ रहा है तो जाकर के ऑप्शन चेंज देखो, कुछ ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। यस, इंटरेस्टिंगली दोनों ने बाई किया हुआ है। मार्केट गिरे जा रहे हैं और एफ आई आर डी आई दोनों बाई कर रहे हैं, तो पता नहीं बेच कौन रहा है। एनीवे, अब अगर ये दोनों बाय करके गए हुए हैं तो मंडे को दोनों सोचेंगे कि नहीं चलो आज थोड़ा सेल कर देते हैं, तो मंडे के दिन ये एक दिमाग में रखना। फिलहाल देखने जाए तो एफ आई आई बियरिस है और प्रो भी टोटली बियरिस है। तो जो बेच रहे थे दे दनादन वो बियरिस प्रो थे, हालांकि क्लाइंट टोटली बुलिश हो चुका है। कितना बुलिश ये देखो, 4.5 लाख पुट को सोल्ड किया है। ओ माय गॉड, कसम से मुझे डर लग रहा है। अगेन कॉल बाइंग भी है लेकिन 32,000 की। मतलब नेट टू नेट देखने जाओ तो वो 4 लाख की पोजीशन पुट में सोल्ड करके गए हुए हैं। पता नहीं ये भूल चुके हैं कि मार्केट जब गिरता है तब कैसी बड़ी बड़ी कैंडल बना करके गिरता है, रिकवरी का नाम तक नहीं दिखाएगा। और खतरनाक बात क्या है देखो, यहाँ पे प्रो के पास 2 लाख जितने पुट है और एफ के पास भी 2 लाख। मतलब बब्बर सेल हम इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं, भर भर के पुट को राइट किया हुआ है। और किससे राइट किया हुआ है? एफ आई आर प्रो से। तब ये दोनों मिलकर के मुझे कैसे मान लूँ कि नहीं मंडे के दिन हमारे पास मार्केट को ऊपर ऊपर लेकर के जाने देंगे। भगवान बचाए अभी हम सबको। एनीवे, एफ आई की इंडेक्स में पोजीशन देखो, वहाँ पे निफ्टी के अंदर उन्होंने ऑप्शंस के अंदर सेलिंग की हुई है, जबकि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब जगह पे बाइंग है। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप सब में सेल ऑफ है। एक अकेला निफ्टी के अंदर फ्यूचर्स थोड़े से बाई किए हुए हैं, सस्ते मिल रहे होंगे तो। अब घूम फिर के बात इतनी है कि पूरे वीक में तो बुलिश ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है मंडे के दिन थका है वो एक ही जगह पे रोक के रखे या फिर थोड़ा नीचे की ओर भी ले आए। सेक्टर वाइज देखो तो 30 स्टॉक डाउन थे, 20 अप थे। आईटी एफएमसीजी बैंक में जबरदस्त पिटाई हो रही थी, जबकि ऑटो और मीडिया है वो ऊपर भाग रहे थे। टॉपर्स में बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, तो ये इंश्योरेंस वाले स्टॉक सब अप थे, जबकि बीपीसीएल, एचसीएल टेक, इन सब में हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग थी। 2600 में से 1300 अप थे, जबकि 1100 डिक्लाइन थे। मतलब ओवरऑल मार्केट देखने जाओ तो आपको उतना ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं था। अब बात करते हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट की, तो एक अकेले हांगकांग को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ फ्लैट या बुलिश ही है। हमारा मार्केट देखो कितना प्यारा, सेंसेक्स में 15 पॉइंट। क्यों? मतलब फ्राइडे को छुट्टी ही घोषित कर दो ना, ऐसा मजाक ही करना है। 15 पॉइंट सेंसेक्स में, 73,000 की इंडेक्स है, उसमें आप 15 पॉइंट की मूवमेंट लेकर के आ रहे हो। मतलब
सबको ये अभी क्या करेंगे पता है, बनाएंगे ऑप्शन सेलर। थोड़े दिन ऐसा लगेगा तो क्या होगा कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा बनता है। जैसे रिटेलर्स सारे के सारे ऑप्शन सेलिंग की ओर आएंगे, धड़ाम से विक्स को ऊपर ले जाएंगे और सबके स्टॉप लॉस कटवाएंगे। एनीवे, यूरोप के अंदर भी देखें तो यूके को छोड़ करके सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन था। अगर अमेरिकन मार्केट की बात करें तो वहां पे डाउ, एस&पी, नेस्डेक, इन दोनों में, सॉरी, डाउ और एस&पी में बाइंग थी, जबकि नेस्डेक गिरा हुआ है। विक्स अच्छा खासा फ्लॉप हुआ है। इंडियन इंडियर्स, एचडीएफसी बैंक और हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक दोनों गिरे हुए हैं, बोल दो जबरदस्त पीटे हुए हैं। तो हो सकता है हमारे पास मंडे को ये खोलेंगे ही गैप डाउन और फिर धड़ाम से नीचे लेकर के जाएंगे। जैसे ही गैप डाउन खोलेंगे सारे रिटेलर्स हैं वो एवरेजिंग करेंगे या फिर डर के भागेंगे। दोनों ही केस में मार्केट फर्दर नीचे जाएगा। डाउ फ्यूचर फिलहाल अच्छी बात है कि थोड़े से अप दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी 40 पॉइंट अप दिखा रहा है, लेकिन ये मंडे तक तो बहुत कुछ हो सकता है। ऑयल की मूवमेंट देखो, नेगेटिव है, 2% 2.5% गिरा हुआ है, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। इंडियन रुपी लेकिन मुझे समझ से बाहर है। यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आई हुई है। देखो 83 प्लस चल रहा था, उसमें से 82 पे आ चुका है। देखते हैं क्या होता है। उसका एक रीजन देखने जाए तो यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हमारे पास पिटाई हो रही थी, तो उसी के चलते पहले 104 तक पहुंच चुका था, उससे कम आया हुआ है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो जाते जाते गिरी हुई है फ्राइडे के दिन, तो उसी वजह से वर्ल्ड मार्केट थोड़े से और ऊपर है, लेकिन हमारे मार्केट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, आने वाली इवेंट देखो ट्यूसडे को। मंडे को कुछ खास इवेंट नहीं है, तो वो परेशान करेंगे हमको। ट्यूसडे को देखने जाए तो जापान का, जर्मनी का और यूएसए का कुछ डेटा आने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट होगा जापान का, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जर्मनी का और ड्यूरेबल गुड्स का डेटा होगा यूएसए का। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वेडनेसडे का डेटा होगा जीडीपी का ग्रोथ रेट। यूएसए का जीडीपी ग्रोथ रेट मार्केट को गिरा भी सकता है, मार्केट को ऊपर भी लेकर जा सकता है। तो वेडनेसडे शाम को कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। थर्सडे के दिन तो पूरी लाइन लगी पड़ी है। इंडिया का जीडीपी का डेटा आएगा, यूएसए के कुछ डेटा है, कनाडा का जीडीपी डेटा होगा। ये सब के चलते मार्केट रिएक्ट करेंगे और फ्राइडे को भी लाइन लगी है, तो ये जैसे जैसे आएंगे उस टाइम पे देखते जाएंगे। यस, टेक्निकली निफ्टी देखो अभी भी बुलिश मोड में ही है। ये जब तक ये ग्रीन कैंडल को नीचे नहीं ले जाता तब तक वो बुलिश है, और ग्रीन कैंडल में बहुत सारे बियर्स फंसे हुए हैं 22,000 पे। यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल ऑफ किया होगा, तभी ये परेशान हो रहे होंगे। अगर गैप अप खोल करके निकल जा रहा है तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर फ्लैट खुल रहा है या कुछ भी होगा तो एक बार के लिए और बायर्स को डराएगा। बैंक निफ्टी में पॉलिन फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, लेकिन रिटेलर्स की पोजीशन के चलते कल बुलिशनेस देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरे वीक में हो सकता है बुलिशनेस आपको देखने को मिले, और वैसे भी ये लास्ट वीक है, और लास्ट वीक में डीआई आकर के बाई करते हैं, तो थोड़ा संभल के खेलना। ये बहुत बड़ी बड़ी बुलिश और बियरिश कैंडल्स बनाएगी। सबसे अच्छा ये होगा कि आप है ना थोड़े दिन साइड वाइज हो जाओ, मतलब ट्रेड ही ना करो। 1 मार्च ऑनवर्ड्स ट्रेड करना। ये पिछले 4-5 दिन है, उसमें आपको बहुत जबरदस्त अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी। फाइन। मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है वो 11,000 के पुट शॉर्ट करके बैठा हुआ है और 11,100 के कॉल, मतलब ये दोनों कॉलर पुट राइट किए होंगे। सब आयरन फ्लाई स्ट्रेंगल्स बना करके बैठे हुए हैं। सेम वे में मिड कैप निफ्टी में चेंज इन हुआ है, देखो तो 11,000 में बहुत सारे पुट ऐड हुए हैं। हो सकता है ये नीचे की ओर एक बार को आए। फिन निफ्टी के केस में देखो तो हमारे पास ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग कम है, और कॉल राइटिंग करने वाले आपको पता है कि कौन थे, स्मार्ट मनी। फिन निफ्टी में केस में देखो भर भर के कॉल राइटिंग हुई है, तो फिन निफ्टी एक बार के लिए चमत्कार दिखा सकता है। ये सेल ऑफ के लिए जाएगा, क्योंकि कॉल राइटिंग करने वाले जो हमारे पास हैं वो स्मार्ट मनी थे। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर पहली बार आए हो तो लाइक कर दो, आते रहते हो तो सब्सक्राइब करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, एनीवे, थैंक्स अ लॉट।